ओके स्टूडेंट्स, हमने 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट में से लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का चैप्टर शुरू किया हुआ है, जिसमें आज हम पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर द्वारा इमेजेस जो बनाए जाते हैं उनकी पोजीशन साइज बदलने से क्या क्या उनमें फ़र्क पड़ता है, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आज हम जब इमेज को इन्फिनिटी पे रखा जाता तब इमेज की नेचर क्या होगी, तो उसके बाद बियॉन्ड सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जब सी और एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगी तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखेंगे तो क्या कैसी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में रखेंगे तब क्या होगा, यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो इसमें है वो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो तब क्या होता है, जब बोलता है when the object is at infinity the image is formed at focus, it is highly diminished, real and inverted। बोलता है जब इमेज को हम इन्फिनिटी पे, ये ऑब्जेक्ट है इसको हम रखते हैं तो जो इमेज है वो किस पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, जो डिमिनिश्ड होगी और रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, जब इमेज को हम सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके पीछे रखते हैं इमेज को तो इमेज कैसी बनती है। बोलता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी रखी जाती है द इमेज इज फाउंड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इट इज डिमिनिश्ड रियल एंड इमेज। बोलता है जब बियॉन्ड सी के पीछे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब इमेज जो है किसकी, ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी, जो डिमिनिश्ड होगी, रियल होगी और उल्टी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट को जब हम सी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है तो इमेज वहाँ ऑब्जेक्ट की कहाँ बनेगी, ये देखिए इमेज हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो इससे जो इमेज रिफ्लेक्शन होने के बाद ये किस पे क्या बोलते हैं, फॉर्म सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगी। तो इट इज सेम साइज, उसी साइज की होगी जिसमें हमने सी में ये रखी। उसके बाद ऑब्जेक्ट रियल और इन्वर्टेड जो इमेज है उसकी उल्टी होगी। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट को, अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा तब इमेज जो बनेगी वो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनेगी। तो कहता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, के पीछे बनेगी, इट इज एनलार्ज, ये बड़ी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी और बड़ी होगी। तो अब हम पढ़ते हैं आगे, जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाता है, अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, ये रखिए देखिए हमने फोकस पे रखा था, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज उसकी कहाँ, इन्फिनिटी पे बनती है। बोलता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ आकर उसको फोकस पे रखा जाए ऑब्जेक्ट को तो इमेज इज फाउंड एट इन्फिनिटी पे बनती है इमेज, इट इज हाईली इनलॉज, बहुत बड़ी होती है, रियल होती है और उल्टी होती है। ये हमने जो ऑब्जेक्ट्स पढ़ी है सारी किस में पढ़ी, कनकेव मिरर में पढ़ी। अब कनकेव मिरर में एक और रहता है, ऑब्जेक्ट को अगर फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में, ये फोकस है ये पोल ऑफ द मिरर, इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है। बोलता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड फोकस हो गया एंड पोल ऑफ द मिरर रखा जाता है तो इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर, तब इमेज जो है मिरर के पीछे की ओर बनेगी, इट इन एनलार्ज, वो भी बड़ी होगी, विजुअल होगी और सीधी इमेज होगी। ये हो गया बिटवीन इमेज बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे इमेज जो है ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखी जाए इन केस ऑफ किस में है, ये कन्वेक्स मिरर में है, ये कन्वेक्स मिरर में है। होता है कन्वेक्स मिरर में व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी पे, ये देखिए ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, द इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ, द फोकस पे बनेगी बिहाइंड द मिरर, लेकिन वहां कहाँ बनेगी इस केस में, बिहाइंड मिरर के पीछे की ओर, लेकिन कनकेव में वो फ्रंट में इमेज यहाँ बनी थी, लेकिन इसमें बिहाइंड द मिरर बनेगी। इट इज हाईली डिमिनिश्ड, और ये हाईली डिमिनिश्ड विजुअल और इरेक्ट सीधी होगी और छोटी होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी और पोल ऑफ द मिरर के बीच में रखते हैं तब क्या बनता है, देखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी और ये पोल ऑफ द इसके मिरर के पास यहाँ रखी जाती है बिटवीन में,
द इमेज फॉर्म्ड इज बिहाइंड द, तब इमेज इस मिरर के पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर इट इज डिमिनिश्ड, ये भी विजुअल सीधी और छोटी होगी। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कनकेव मिरर के, क्या यूज है, हम कनकेव मिरर को हमने कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। पहला है कनकेव मिरर इज यूज्ड इन टॉर्चेस एंड टॉर्चेस सच, ये देखिए टॉर्चेस में और सच में, ये देखिए टॉर्च में इसका जो यूज किया जाता है, सच लाइट्स जो होती हैं उनमें यूज किया जाता है, हेडलाइट ऑफ व्हीकल की जो हेडलाइट्स होती हैं गाड़ी की आगे वाली, ये देखिए इनमें यूज किया जाता है टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट लेने के लिए। दे आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ फेसेस, जो शेव लोग करते हैं अपना मिरर जो देखते हैं उसमें ये यूज होता है। दे आर यूज बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट जो डॉक्टर लोग होते हैं डेंटिस्ट वो यूज करते हैं इसको, ताकि इमेज देखिए इसके दांतों की इमेज देखते हैं टीथ में एग्जामिन करने के लिए, उसको देखने के लिए। लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस, सोलर फर्नेसेस में भी ये देखिए यूज किए जाते हैं ताकि लाइट को कंसंट्रेट किया जा सके और हीट उससे प्रोड्यूस की जा सके। तो अब हम आगे बढ़ेंगे यूजेस ऑफ कनकेव मिरर का हो गया, अब हम यूजेस ऑफ किसके पढ़ेंगे, कन्वेक्स के क्या यूजेस हैं। कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स, ये इमेज को पीछे से गार्ड, जैसे हम गाड़ियों में शीशे में देखते हैं पीछे, वो कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स मिरर होता है घर पीछे देखने के लिए। कन्वेक्स मिरर्स गिव इरेक्ट डिमिनिश, ये डिमिनिश इमेज देता है ऑब्जेक्ट की। दे आर आल्सो हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, बड़ी दूर तक हम इस मिरर से कन्वेक्स मिरर से देख सकते हैं। अब हम करेंगे लास्ट में साइन कार्टेशियन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स में वो कौन कौन से रूल होते हैं जिनको फॉलो करके हमने इमेज का डिस्टेंस वगैरह मेयर करते हैं, इमेज कहाँ पर रखनी है, उसको कहाँ लाइट कहाँ से डालनी है, उसको हम पढ़ेंगे रूल्स, इनको रूल्स को हम बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। पहला रूल है द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर, इमेज को ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड ही रखा जाता है। और all distances mirror of the left side of the all and light from the object falls from the left to right, और जो इसकी वो लाइट है वो भी क्या होता है हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर, देखिए यहाँ से लाइट इधर पड़ेगी मिरर पे लेफ्ट से राइट। फिर जितने भी ऑल डिस्टेंसेस जो होते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेड फ्रॉम, वो पोला मिरर से नापे जाते हैं। उसके बाद ऑल डिस्टेंसेस मेड अपर डायरेक्शन में जो लिए जाते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जो डाउनवर्ड नहीं लिए जाते हैं डिस्टेंसेस वो नेगेटिव होते हैं। द हाइट मेड अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज एक्सिस, परपेंडिकुलर होती है इसके ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो पॉजिटिव होता है, जो डाउनवर्ड की होता है वो नेगेटिव होता है। ये सारे के सारे रूल्स हैं जिनको हम साइन कन्वेंशन कहते हैं, एक इमेज लेने के लिए मिरर से कैसे ली जाती है, रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने ये अब जो लेसन जो है इसका न्यू साइज पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय कनकेव कन्वेक्स मिरर, दो इमेजेस बनती हैं उनको आपने पढ़ा। यूजेस ऑफ हमने कनकेव कन्वेक्स मिरर भी पढ़ा, और लास्ट में इसका ये था न्यू कार्टेशियन साइन क्वेश्चंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स, ये पढ़े आपने, ये लर्न किया होगा। जो पहले हमने वीडियो की उसमें भी आपने नोट्स बनाए होंगे, इसको भी करिए, सब नोट्स बनाइए। आगे एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें आप हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस